ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यार्णगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। देखिए श्रीमद् भगवद गीता, आप लोग भी सुनिए। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुस्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानेकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्येतां पाण्डवपुत्राणां माचार्य महतीं च मम व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा मे श्वासा भीमार्जुनसमायुधि युधानो विराटस्य द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरोजितकुन्तिभोजस्य शैब्यश्च नरपुङ्गवा युधामन्युश्च विक्रान्ता उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वे एव महारथा। अस्माकं तु विशिष्टाहि तानि बोधं द्विजोक्तमम्। नायका मम सैन्यस्य संयज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मस्य कर्णस्य कृपश्च मृत्युञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च समदत्तेस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे तप्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदाः। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीमाभिरक्षितम् अपर्याप्तं तविद्मे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अन्येषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य संजन्यन् हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चे शङ्खं दद्मो प्रतापवान् तदा शङ्काशवीर्यस्य पर्णवानकगोमुखः सहसैवाभयं हन्यन्तौ सशब्दस्तुमुलोद्भव अभवत्। तदा श्वेतहैर्युक्ते महती सन्दने स्थितो माधवः पाण्डवाश्चैव दिव्यो शङ्खो प्रदत्मतो पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पाण्डवं ददमो महाशङ्खां भीमकर्मा मृगोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलासहदेवश्च सुघोषो मणिपुष्पको पाशस्य महापरमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकी च पराजिता द्रौपदो द्रौपदेया च सर्वशः पृथ्वीपते सभद्रस्य महाबाहु शङ्खा दद्मो पृथक् पृथक् सघोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि व्योधार्यत नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलुभ्यनुनादयनौ आतव्यवस्थान् दृष्ट्वान् धातराष्ट्रान् कविध्वज
प्रवर्ते शत्रुसम्पाते धनुरुद्यमपाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाहुमहीपते अर्जुनोवाच सेनयोर्भयोर्मध्ये रतिस्तापैमीक्षुता यावदेता निरीक्षेऽहं युद्धकामानवस्थितान् कर्मया समो योद्धव्यमस्मिन् रणे समुद्यमे यो तस्य मानान् वीक्षेयं य अत्र समागतः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः संजय उवाच हे मुक्तो ऋषिकेशः गुणाकेशेन भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये स्थापित्वार्थोक्तमं भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितां वाचा पार्थ पश्येतान् समवेता क्रूरिति तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा सवसुरान् सहृदयैश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून्मस्थितान् कृपया प्रियाविष्टो विषिदन्नीदमब्रवीतौ अर्जुनोवाच दृष्टे मां सज्जनं कृष्ण युष्सु समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यते वेपाश्रुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डिवं शस्त्रशतैः हस्तात्वकचैव परिधीयते न च सक्रोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विवितानि केशव न च अनुपश्यामि हत्वा सौजन्माहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राजेन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाशुकानि च तायमेव स्थिता युद्धे प्राणाः त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरा पौत्रास्तैव च पितामहः मातुला सौसुराः पौत्रा श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा तदा एतान् हन्तुमिच्छामि घनतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतुः किं नु मयि कृते निहत्यं धातराष्ट्रानः का प्रीति स्यात् जनार्दन पापे पापमेवा श्रेयस्तस्मान् हत्वैतानात्तायिनः तस्मान्नाहार्य वयं हन्तु धातराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हिं कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधवम् यद्यप्येते च न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः कुलक्ष्यं कृतं दोषं मित्रद्रोही च पातकं कथं न गेयमस्माभिः पादस्मान्निवर्तितुं कुलक्ष्य कृतं दोषं प्रपश्यद् हीर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृतस्नामधर्मो अभिभवत्युत्तौ अधर्माभिभवात् कृष्णं प्रदुषन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वाणैर्यज्जायते वर्णशङ्करः शङ्करो नरकावेव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ते पितरो ऐषां लुप्तपिण्डोदगत्क्रिया दोषे रेतेः कुलग्नानां वर्णशङ्करकारकैः उत्साध्यन्ते जातिधर्म कुलधर्माश्च शाश्वता उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके अनित्यं
वासो भवतीत्यनु शुश्रम अहो बत मत्पापं कर्तव्योषिता वयं यद्राजये सुखलोभेन हन्तुषौ जन्मुद्यताम् यदि मां प्रीतिकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः न धात्राष्टारै हन्युं तस्मै क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच हे मुक्तार्जुनं शङ्खे रसोपस्थ उपाविशत विसर्जं शस्त्रं चापं शोकं संविग्रमान् सह। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। देखिए, ओम श्री परमात्मने नमः। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडव के पुत्रों ने क्या किया? इस पर संजय बोले उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की गई हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बहुत से शूरवीर हैं, जैसे सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद और धृष्टकेतु चिकितान तथा बलवान काशीराज पुरजित कुंती भोज और मनुष्य में श्रेष्ठ सभ्य और पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में भी जो जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपके जानने के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको कहता हूँ। एक तो स्वयं आप और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरि सर्वा तथा और भी बहुत से सूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र और शस्त्रों से युक्त मेरे लिए जीवन की आशा को त्यागने वाले सबके सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित नयन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सबके सब ही निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। इस प्रकार द्रोणाचार्य से कहते हुए दुर्योधन के वचनों को सुनकर कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की नाद के समान गरज कर शंख बजाया। उसके उपरांत शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग और नरसिंह आदि बाजे एक साथ ही बजे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। उसके अंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। उनमें श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक शंख बजाया शंख और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भयानक कर्म वाले भीमसेन ने
पांडव नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अंत विजय नामक शंख और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम वाले शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी और धृष्टद्युम्न राजा विराट और अजय सात्यकी तथा राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5वें पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने हे राजन अलग अलग शंख बजाए और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। हे राजन, उसके उपरांत कविध्वज अर्जुन ने खड़े हुए धृतराष्ट्र पुत्रों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए, जब तक मैं इन स्थित हुए युद्ध की कामना वालों को अच्छी प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। दुर्बुद्धि और दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने और संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कैसे कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देख। उसके उपरांत प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित हुए पिता के भाइयों को, पितामहों को, आचार्यों को, मामों को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदयों को भी देखा। इस प्रकार उन खड़े हुए संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे अत्यंत करुणा से युक्त हुए। कुंती पुत्र अर्जुन शोक करते हुए यह बोले, हे कृष्ण, इस युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जाते हैं और मुख भी सूखा जाता है और मेरे शरीर में कंप तथा रोमांच होता है तथा हाथ से गांडे धनुष गिरता है और तथा भी बहुत जलती है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, लक्षणों को भी विपरीत ही देखता हूँ तथा युद्ध में अपने कुल को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता और राज्य तथा सुखों को भी नहीं चाहता। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा भोगों से और जीवन से भी क्या प्रयोजन है, क्योंकि हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखाधिक इच्छित है वे ही यह सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं, जो कि गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और वैसे ही दादा, मामा, ससुर, पोते, साले और भी संबंधी लोग हैं। इसलिए हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा 3 लोक के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। इससे हे माधव, अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से
पृष्ठचित हुए ये लोग कुल के नाशकृत दोषों को और मित्रों के साथ विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं, परंतु हे जनार्दन, कुल के नाश करने से होते हुए दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? क्योंकि कुल के नाश होने से संतान कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा लेता है तथा हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और हे वाणीय, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है और वह वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लोप हुई पिंड और जल की क्रिया वाले इनके पितर लोग भी गिर जाते हैं और इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। तथा हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्य का अंत काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। अहो, शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हुए हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने कुल को मारने के लिए उद्यत हुए हैं। यदि मुझ शस्त्रहित न सामना करने वाले को शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारे तो वह मारना भी मेरे लिए अति कल्याणकारक होगा। संजय बोले, रणभूमि शोक से उदित मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण से धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। इति श्रीमद्भगवद्गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में अर्जुन विषाद योग नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। तो देखिए दोस्तों, मैं फिर से अगली वीडियो में उपस्थित होऊंगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, फिर से मैं उपस्थित होऊंगा अगली वीडियो में। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री कृष्णाय नमः। श्री वासुदेवाय नमः। गोसाचे दरबार की जय। बोल अलबेरी सरकार की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव।